सर, दो शूटर्स जो क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए हैं, किस तरह से ये गोल्डी बरार के संपर्क में है तो किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया? देखिए, हमारी एनडीआर की जो टीम है बहुत बेहतरीन काम कर रही है बहुत दिनों से। पीछे भी जितनी गोलियां की वारदात हुई थी दिल्ली में इस तरह के गैंग्स की, सब एनडीआर ने सॉल्व किए हैं। ये डीसीपी हमारे अमित गोयल के सुपरविजन में एसीपी उमेश बर्तवाल और इंस्पेक्टर रामपाल की टीम थी इस केस में। तो इस केस में बिल्कुल भी क्लू नहीं था और फुटेज में भी देख देख के दिल्ली पुलिस के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि लड़के तो ये बाहर से मंगाते हैं। तो इसमें डंप एनालिसिस, टेक्निकल जो सीसीटीवी का एनालिसिस सब कुछ करके, फिर मैनुअल इनपुट सबको आपस में मेल जोल करके ये दो लड़के गिरफ्तार हुए। आकाश कस्सा 23 साल का, भटगांव सोनीपत का, और दूसरा नितेश सिंटी, घीकरा गांव, चरकी दादरी, दोनों हरियाणा के लड़के हैं। इनका जो हिंटरलैंड है जिससे ये लड़के फुट सोल्जर लाते हैं, ज्यादातर आउटर दिल्ली का जो रूरल एरिया और उससे लगता हुआ सोनीपत, झज्जर, रोहतक वाली जो बेल्ट है, वहीं से ज्यादातर इनके इस तरह के काम ये करवाते हैं। और इन लड़कों को कुछ नहीं पता होता कि पीछे कितनी डिमांड है, कितने उसका टारगेट का प्रोफाइल भी नहीं पता होता इनको कि ये क्या चीज है। जैसे इसमें ये एक्स एमएलए था, बट इनको कुछ नहीं पता था। इनको तो बस ये हाउस नंबर है, ये इसकी फोटो है, यहां से बाइक उठाना, यहां से पिस्टल उठाना, यहां जाके इतनी गोलियां चला देना, फिर बाइक को वापस वहां छोड़ देना, फिर वहां से ऑटो पकड़ना, ऑटो से फिर मेट्रो पकड़ना, मेट्रो से फिर बस पकड़ना। मतलब इतनी बार चेंज करना हर किलोमीटर के बाद कि कोई तुम्हारा फुटेज से तुम्हें वापस ट्रेस ना कर पाए। तो प्रिकॉशन ये पूरी लेते हैं और पूरा जो कम्युनिकेशन है वो सोशल मीडिया एप्स के थ्रू है। फोन पे कोई बातचीत नहीं होगी। आप इनके फोन रिकॉर्ड कितने भी चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। एप्स के थ्रू भी जो हैंडलर होगा, उसका जो आगे हैंडलर होगा वो भी सुडो आइडेंटिटी होगी, उसका अपना असली नाम नहीं होगा। और इस तरह से जब एक पकड़ा गया तो दूसरे तक पहुंचना मुश्किल है, दूसरा पकड़ोगे तो उसको आगे के मेन हैंडलर की आइडेंटिटी नहीं पता। तो वो सब कनेक्शन हमने बना लिए हैं, लेकिन जो बीच की जो परतें हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। सर, क्या कभी डायरेक्ट गोल्डी बरार का किसी के संपर्क में आया था? क्या बताया इन्होंने पूछा? और इनको क्या इनको तो सीधा जो ऊपर वाला होता है, गोल्डी भाई का काम करना है, इतना ही बताएगा वो। गोल्डी से इसका डायरेक्ट नहीं आएगा। वो आगे फिर उसको बताएगा कि एक लड़का और तैयार कर, 2 लड़के चाहिए, 3 लड़के चाहिए। तो इतना ज्यादा, जैसे गॉड फादर मूवी देखी होगी आपने, कि भाई वो कौन काम करा रहा है, क्या करा रहा है, वो उस जमाने की वो सोफिस्टिकेशन खास तौर पे इसलिए आ गई है कि इनके जो फोन के जो, जैसे मेन आदमी तो जेल में हो गए गैंग लीडर, लेकिन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अब्रॉड है, फॉरेन में बेस्ड है। तो वो वहां तक पहुंचना और उसको फिर इंट्रोगेट करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसका ये फायदा उठा रहे हैं। सर, इस केस से हटके जयपुर में जो सेंसेशनल मर्डर हुआ उसमें शूटर्स की तलाश की जा रही है, आइडेंटिफाई हुए, तो क्या दिल्ली पुलिस भी तलाश कर रही है शूटर्स की? देखो, एक नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और अवश्य जो भी मदद हमसे हो पाएगी राजस्थान पुलिस की, या अगर कोई क्लू मिलेगा या कुछ इस तरह का होगा, तो विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट। अगर आवश्यकता होगी तो हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। सीनियर